सब लोग सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, बहन सुनो सब लोग सुनो। माँ और बच्चे की सेहत का एक छोटा सा संदेश सुनो। नमस्ते सभी को। हम लोग नाइटिंगेल के छात्र आज आप लोगों के सामने ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कुछ बातें बताने वाले हैं। नमस्ते। 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हर माँ और परिवार को स्तनपान के बारे में कुछ जानकारी देने का महत्व है। माँ का दूध बच्चे का पहला और सबसे अच्छा आधार है। फिर भी आज ऐसे कई गलतफहमी और कई मनगढ़ंत रीति रिवाज हैं जो आज भी इस ब्रेस्ट फीडिंग के पीछे छुपी हुई है। आज के इस नाटक में हम ऐसी 3 आम मनगढ़ंत बातों के बारे में सच्चाई को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा नाटक। पहला दृश्य। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद क्या होता है। खुशियों के बीच एक पुरानी अक्सर देखी जाती है। क्या बच्चे को दूध से पहले सबसे पहले शहद चटाना चाहिए या नहीं? आइए देखते हैं। मैं हूँ बच्चे की नानी। हमारे बेटी को बच्चे को पहले शहद चटा लेती हूँ क्योंकि इससे बच्चे और नानी का रिश्ता अच्छा होता है। लंबी मीठी सी उम्र होती है। नानी की थी, मैं इसलिए मना किया था कि अपना दूध पिलाना है पहले, उसके बाद यह एक सिर्फ मान्यता है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। शहद में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है और इससे बच्चे को सर्दी, खांसी और सांस लेने में दिक्कत और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती है। इसलिए सबसे पहले बच्चे को जन्म के बाद माँ का दूध ही देना चाहिए। ठीक है, हम अपने शहद के बारे में तो जान लिया कि शहद पहले नहीं चटाना चाहिए। तो अब दूसरा दृश्य देखते हैं। लेकिन अभी भी एक गलतफहमी बाकी है। आइए देखते हैं कि पहले पीले दूध के बारे में क्या ऐसी मान्यता है। अरे कहोगे पीला दूध निकाल के फेंक दो, बहुत गंदा होता है। जो भी सब लोग पीता है वो बहुत अच्छा होता है। पर नानी पता नहीं पीला पकाना क्यों आ रहा है। अरे दादी जी, ये पीला दूध बहुत जरूरी होता है, जिसको कि कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये पहला बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है और बीमारियों से बचाता है और बच्चे के पेट को साफ करता है, जिससे कि बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए कभी भी पहला दूध कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। पहला पीला दूध कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपने पहले पीले दूध के बारे में तो जान लिया कि वो कितना महत्वपूर्ण है। अब हम आपको तीसरा दृश्य दिखाएंगे। अब बात करते हैं और सबसे आम जाना ये मिथ है। इसमें क्या है, अगर माँ को खांसी या सर्दी हो जाती है तो बोलते हैं बच्चे को दूर रखो, बच्चे को दूध नहीं पिलाना है। तो आइए देखते हैं इसके पीछे क्या है। तो दोस्तों, हमने देखा कि 3 ऐसी मनगढ़ंत बारे में सच्चाई को जाना। अब समय है सही जानकारी को, ताकि सही जानकारी को हम दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि हर माँ और हर बच्चा स्वस्थ रह सके। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट ये है कि माँ का दूध बच्चे को सबसे पहले पिलाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट आहार होता है बच्चे के लिए, उसकी ग्रोथ और उसके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा होता है। दूसरा, जन्म के बाद माँ को सबसे जल्दी पिलाना चाहिए। तीसरा, बच्चा
फीड करा सकते हो। पहली पोजीशन होगी क्रॉस फीडर पोजीशन। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो सिर है वो माँ की जो टोनी होती है उस पर हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और दूसरी बात का यूज़ करके उसके सिर को सपोर्ट करेंगे जिससे कि उसका जो मुंह है वो निपल तक जा सके, अच्छे से वो दूध पी सके। दूसरी पोजीशन होती है क्रेडल होल्ड। क्रेडल होल्ड में क्या होता है कि जो बच्चे का सिर है वो माँ की टोनी तक आना चाहिए और उसको अच्छे से वो होल्ड करें और उसका जो फेस है वो निपल तक जा सके। तीसरी पोजीशन का है फुटबॉल होल्ड। यानी इसमें बच्चे को मार के बच्चे को मार कर लगाकर कवर लगाई जाती है, खिलाई जाती है। और ये इसलिए देते हैं जो जिन बच्चों का माँ का सीजन हुआ है उनके लिए और नहीं हुआ बच्चे को। चौथी पोजीशन है हमारी ठीक है, आज हमने देखा कि कई बार हम जो सुनते हैं वो अक्सर सच नहीं होता है, इसलिए बिना सही जानकारी के किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना। जैसे हमने देखा कि शहद चटाना चाहिए, शहद अब आपने देख लिया कि कैसे शहद नहीं चटाना चाहिए। आपने देखा कि माँ को अगर बुखार या सर्दी हो जाए तो बच्चे को दूर रखो, नहीं, 6 महीने तक आपको लगातार स्तनपान करते रहना है। इससे आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए बिना सही जानकारी के किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ना ही जो मनगढ़ंत रीति रिवाज है उसको फॉलो करना चाहिए। माँ का दूध सिर्फ बच्चे को खाना नहीं, उसको मजबूत भी बनाता है। वो कई बीमारियां और कीटाणु से लड़ने को उस छोटे से बच्चे को एक शक्ति या एक स्ट्रेंथ देता है। अगर किसी भी नई माँ को ब्रेस्ट फीडिंग में या स्तनपान में कोई भी दिक्कत होती है तो आपको उसकी मदद करनी है। जो भी गलत ये बातें हैं उससे दूर रखना है और केवल उसको सही जानकारी ही देनी है। आइए इस वीक हम लोग स्तनपान पर हम मिलकर ये सभी वादा करें कि इस गलत धारणाओं को हम नहीं पालन करेंगे और बल्कि सही और जानकारी बातों को ही आगे बढ़ाएंगे। आइए सभी मिलकर कहते हैं, शहद नहीं पहला दूध सही, माँ का दूध है सबसे सही। धन्यवाद।